औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका खुशामदीद करती हूँ इस स्टडी को टूर के लिए। आइए आज हम 7वीं का 7वां सबक हरकत, क़ुव्वत और काम के बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने दो तस्वीरें, एक दरख्त और एक बस की। दरख्त जो एक जगह पर कायम है, लेकिन बस एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यह आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर हरकत मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना शय का, उसको कहा जाता है हरकत। अब इसके बारे में हम हरकत की और चीज़ मिसालें देखेंगे। एक देखो, यह आपके पास सामने 3 तस्वीरें हैं। एक जो एक शख्स सामान की गाड़ी ढकेलते हुए लेके जा रहा है, यानी ये भी एक तरह की हरकत है। दूसरा शख्स जो घोड़े पर सवार है, घोड़ा चला रहा है, तो ये घोड़सवार की भी जो है हरकत है। और तीसरे इसमें गाय है जो कि हरकत कर रही है। यहाँ पर एक जगह से घास खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे फासला और हटाओ। सबसे पहले एक बच्चा है जिसका नाम है अरशद। वो अरशद जो है एक मकाम ए से उसको अपने घर जाना है डी पर। अब उसके लिए उसका जो रास्ता है वो ए से बी तक जाता है पहले, और उसके बाद वो बी से सी की तरफ जाता है, और उसके बाद सी से डी की तरफ। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम गलियों से होते हुए गुजरते हुए जाते हैं, तो इसका भी रास्ता इस तरीके से ए से बी, बी से सी, सी से डी उसके घर का रास्ता जाता है। अब चूँकि यहाँ पर ए से बी का इसने 300 मीटर का फासला तय किया, उसके बाद जो है बी से सी का 700 मीटर का फासला सही तय किया, और सी से डी का 500 मीटर का फासला तय किया। लेकिन अगर ये डायरेक्ट जाता सीधे रास्ते से, तो ये जो है ए से डी का फासला जो होता है 1000 मीटर होता है। यानी यहाँ पर फासला अगर हम गौर करते हैं कि इस बच्चे का पूरा मुकम्मल फासला इसने कितना तय किया, तो ए बी जमा सी डी जमा बी सी जमा सी डी, इसका मतलब 300 जमा 700 जमा 500 1500 मीटर इसने बच्चे ने फासला तय किया। लेकिन हटाओ इसका कितना हुआ, ए से सिर्फ डी के मुकाम तक पहुँचाइए, तो इसका एक्चुअल हटाओ देखेंगे तो इसका ए डी का फासला तय किया, तो ए डी कितना है, तो ये 1000 मीटर है। अब इसके बाद हम देखेंगे फासला क्या है। फासला सिमत का ख्याल ना करते हैं, यानी किसी भी सिमत जा सकते हैं, मशरिक़ हो, मगरिब हो, वो शुमाल हो, जुनूब हो, किसी भी सिमत में हम जा सकते हैं। जिस्म के ज़रिए से तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। और फासला गैर सिमती मिक़दार है, यानी हम किस तरफ भी जा सकते हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब, कहीं पर भी जाएंगे तो उसका जो फासला, कुल फासला हम उसको कहेंगे, कुल तय किया जो रास्ता है उसको कहा जाएगा फासला। इसी तरीके से हमने इसमें एग्जांपल देखेंगे। अरशद ने कितना लिया, ए बी जमा बी सी जमा सी डी, यानी ये 1500 मीटर फासला इसने तय किया। अब इसके बाद जो है, अब हम उसके बाद देखेंगे हटाओ क्या है। किसी मुतहरिक जिस्म, कोई एक जिस्म है, यानी वो अरशद है, जिस्म के इब्तिदाई मुकाम से आखिरी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक सिमत में कम से कम फासला उसको इस तरीके से रास्ते से जाना पड़ा। अगर उसका सीधा रास्ता होता तो कम से कम फासला वो तय करता और वो मुकाम तक पहुंचता। तो ये जो है हटाओ में फासला और सिमत दोनों चीज़ें शामिल है, इसलिए हटाओ सिमती मिक़दार है। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई पहाड़ पर चढ़ रहे, तो हम चढ़ते वक्त हमको टाइम जो है ज़्यादा लगता बनिस्बत उतरने के। ये क्यों, तो डायरेक्शन हमारा सिमत बदल जाती है। सिमत बदलने की वजह से हमको जो है यहाँ पर फासला और ज़मीन की कशिश शक्ल की होने की वजह से हम तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो यहाँ इसको कहा जाता है हटाओ। फासला और हटाओ दोनों मिक़दारें एसआई निज़ामी या एमकेएस निज़ाम में मीटर में ही नापी जाती है, लेकिन सिर्फ हटाओ जो होता है वो सिमती मिक़दार है। अब हम देखेंगे चाल किसे कहते हैं। अभी
तय किया हुआ फासला। अगर मान लो मैंने यहाँ से अपने घर से स्कूल आती हूँ, तो जितने वक्त में अगर मुझे 10 मिनट लगते हैं और वो फासला मान लो मैंने अगर 100 मीटर का फासला तय किया, हाँ, और उसके बाद मुझे वक्त लगता है 10 मिनट, तो 100/10। तो यहाँ पर मेरी चाल जो होगी 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी मेरी चाल होगी। अब ये चाल फासले से बनता है और चूँकि फासला गैर सिमती मिक़दार है, इसलिए चाल भी गैर सिमती मिक़दार है। ये किसी सिमत का ज़ाहिर करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर इसकी तारीफ़ इतनी ही है, इकाई वक्त में तयशुदा फासला चाल कहलाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे रफ्तार। रफ्तार किसे कहते हैं? किसी जिस्म के इकाई वक्त में मखसूस सिमत में ख़ास सिमत दिखाना है। मैंने अभी बताई कि पहाड़ चढ़ने के वक्त हमको वक्त ज़्यादा लगा, पहाड़ उतरते वक्त कम लगा, तो ये मुखालिफ सिमत हो गई उसकी। इसलिए यहाँ पर हमको जो है यहाँ उसका सिमत बदलने से हो सकता है कि उसके वक्त में भी कमी ज़्यादती हो। तो यहाँ पर हटाव से बनता है तय इकाई वक्त में तयशुदा फासला रफ्तार कहलाता है। अब बोलेंगे, आप बोलेंगे फासला तो आया, फिर ये क्यों, किस तरीके से ये सिमती मिक़दार है? क्योंकि सिमती मिक़दार इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है सिमत रफ्तार को सिमत की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने पहाड़ का जो एग्ज़ाम्पल बताया कि चढ़ने के लिए हमको ज़्यादा टाइम लगता, उतरने के लिए कम, तो ऐसी जगहों पर ये रफ्तार होती है। यानी रफ्तार और चाल दोनों का इकाई सेम है, इकाई मीटर पर सेकेंड। हटाओ या फासला हम मीटर में ही नापेंगे, कितना फासला तय किया, ये कितना हटा हुआ, तो मीटर में ही नापेंगे। इसलिए उसको मीटर और वक्त किस में नापते हम? सेकेंड्स में। तो मीटर पर सेकेंड जो है इसकी इकाई है। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं, यहाँ पर ये इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। औसत रफ्तार यखलक रफ्तार। अब शय एक ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती रहती है, तो एक मुस्तकिल उसकी रफ्तार रहती है। जैसे एक गाड़ी जो है ए से बी मुकाम तक जाने के लिए वो 10 किलोमीटर फासला तय करती है, बी से सी का भी 10 किलोमीटर तय करती है, लेकिन सी से डी का जो है वो 20 किलोमीटर का फासला तय करती है। यानी इस तरीके से जो है यहाँ पर उसने जो है टोटल जो है यहाँ पर 60 किलोमीटर का फासला उसने तय किया मान लो, और वो 60 सेकेंड में तय किया। तो यानी 10 किलोमीटर 10 मिनट में करता है, यानी 1 किलोमीटर 1 मिनट में वो फासला गाड़ी तय करती है। अब ये तो आया है कि ये इस तरीके से हम जो निकालते हैं इसको बोलते हैं औसत रफ्तार। अब कई बार ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी चीज़ें रहती है जो एक ही रफ्तार से मूवमेंट करती है, उसको तब्दीली नहीं आती। जैसे हम अगर सर्कल में घूम रहे हैं तो हम एक ही रफ्तार से घूमते रहते हैं, तो वहाँ पर जो है उस तरीके को उसको हम निकाल सकते हैं कि उसमें भी औसत रफ्तार या खलक रफ्तार जब भी कभी हम अचानक से चेंज करते हैं तो हो सकता है उसमें रफ्तारी में चेंजेस आए। अब हम देखेंगे इसरा क्या है। इसरा जो है रफ्तार की तब्दीली की शरह। कैसे? एक गाड़ी जा रही है, मान लो एक गाड़ी जा रही है 10 किलोमीटर की रफ्तार से, हाँ, अब अचानक से उसने स्पीड चेंज कर दी, उसने स्पीड बढ़ा दी, तो उसकी स्पीड बढ़ाने के टाइम कितना लिया उसने अपनी रफ्तार को तब्दील करने के लिए? तो रफ्तार की तब्दीली हुई कितने वक्त में? इसको कहा जाता है इसरा। इकाई वक्त में रफ्तार की तब्दीली की शरह को कहा जाता है इसरा। इसरा जो है यहाँ पर अभी हम एक एग्ज़ाम्पल तुम्हारे सामने दो दिए हुए हैं, एक कैरम बोर्ड की इकाई और दूसरा है लट्टू। अगर मैंने पूरी सतह उसकी कैरम बोर्ड की अच्छे से चिकनी कर दी और मैंने काई को ज़ोर से मारी, तो वो मूवमेंट करते हुए, हरकत करते हुए जाएगी। उस वक्त तक जब तक कोई उसको काई से टकराए नहीं
या सतह से बॉर्डर्स के उसके कोई टकराई नहीं, वो सीधी चली जाएगी। हाँ, और जब टकराती है तो उसकी जो है सिमत भी बदल जाती है और हो सकता है उसकी स्पीड कम हो के वो रुक जाती है। तो ये इसकी स्पीड कम होना यानी उसका जो है वो रफ्तार बदली और फिर उसके बाद वो रुक गई, तो ये जो है चेंजेस आए, ये जो है इसरा कहलाता है। अब ये भी एक तबई मिक़दार है और हम यहाँ देखते हैं रफ्तार की इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड, है ना, और इसरा की इकाई है मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसरा की इकाई है। रफ्तार की इकाई मैंने बताई मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसरा की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे, लट्टू को जब तक हम चाबी देते रहेंगे वो घूमता रहेगा। चाबी ख़त्म हो गई, उसकी घूमना उसको ख़त्म हो गया, या सरफेस अगर सीधी नहीं है, प्लेन नहीं है, तो वो गिर भी सकता है। तो यहाँ पर वो जब तक घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही उसको सरफेस सही तरीके से नहीं मिली या कुछ भी हो हालात आए या चाबी ख़त्म हो गई तो वो गिर जाता है, तो ये तब्दील हो गया, तो ये कहलाता है इसरा। इसके बाद हम देखेंगे इसी पर मुनहसिर होता है न्यूटन का पहला कानूनी हरकत। न्यूटन का पहला कानूनी हरकत क्या है? अब ये सामने एक लट्टू दिख रहा है आपको, एक बॉल है, वो साकैन हालत में, वो खुद से हरकत कर सकता है क्या? नहीं। अगर वो उसी वक्त तक वैसे ही हालत में रहेगा जब तक कि कोई बैरूनी कुव्वत उसको अमल ना करे, यानी वो साकैन है तो साकैन रहेगा, अगर हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि वो किसी बैरूनी कुव्वत अमल ना करे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कोई जिस्म साकैन हालत में है और या मुतहरिक है तो उस वक्त तक करता रहेगा, उस तब तक के बैरूनी कुव्वत अमल ना करे। ये होता है न्यूटन का पहला कानून। अब हम देखेंगे कुव्वत, हटाओ और काम। सबसे पहले हम जानेंगे कुव्वत क्या है। आम लफ्ज़ों में इसको हम जैसे बोलते हैं, हम किसी चीज़ पर कुव्वत लगाते हैं, हम बोलते हैं किसी चीज़ को हटाने के लिए हमने इतनी ताकत लगाई। आम लफ्ज़ों में इसको एक तरीके से हम ताकत बोलते हैं, लेकिन साइंसी लफ्ज़ों में कुव्वत और ताकत अलग अलग चीज़ है। तो कुव्वत क्या है? कुव्वत जब हम किसी चीज़ पर किसी चीज़ की रफ्तार जो होती है उसकी में तब्दीली आती है और कुछ वक्त में तब्दीली आती है, वो कैसी चीज़ पर हम उसकी रफ्तार तब्दील कर रहे हैं या उस चीज़ में इसरा कैसा पैदा कर रहे हैं, उस शय के ऊपर मुनहसर करता, उसको कहा जाता है कुव्वत। अब ये समझ में कैसे आएगा? सबसे पहले हम गौर करते हैं, एक खाली बकेट उठाना और एक भरी हुई बकेट उठाने में हमको फ़र्क क्या महसूस है? हम खाली बकेट आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन भरी हुई बकेट को हमको थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही। तो यहाँ पर शय की नौइयत बदल गई, ये खाली है, कम वज़न है, ये भारी है, इसलिए हमको यहाँ पर इसको उठाने के लिए हमको ज़्यादा कुव्वत लग रही है। अब कैसे कुव्वत कैसे लग रही है? तो यहाँ पर भरी हुई बकेट होने की वजह से जो है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा जो है हम वहाँ पर उसको वक्त लग रहा है, या जो वो बोलेंगे हम उसको उसकी शय के ऊपर मुनहसर करें। अब यहाँ हल्की और भारी बकेट से तो इतना समझ में आया, लेकिन यहाँ पर हम गौर करेंगे कि कुव्वत क्या इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। कुव्वत जो है यहाँ पर इसरा जो पैदा किया जाता है, इसरा जो पैदा होता है वो किस शय पर कितना इसरा पैदा होता है। अगर हमने यहाँ पर कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी एक स्पीड से चल रही है, अब अचानक उसकी स्पीड बढ़ा दी गई, कम कर दी गई, तो कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी गाड़ी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसकी सिमत आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन वज़नी गाड़ी जैसे बड़ी ट्रक है, बड़ी क्रेन है, ऐसी चीज़ों को हमको सिमत बदलने अचानक से हम तब्दील नहीं कर सकते, तो उसमें ज़्यादा हमको यहाँ पर ज़्यादा उसमें इसरा पैदा करना पड़ता है। तो ये चीज़ों में फ़र्क आता है। अब कुव्वत को किस तरीके से हम बता सकते हैं? किसी शय के
इसरा किसी शय की मखसूस मिक़दार पर पैदा किया गया इसरा। अब इसरा यहाँ पर हम नापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने ये देख चुके हैं पहले। इसी के साथ में हम यहाँ पर शय की मिक़दार को हम काय में नापते हैं, कमियत, उसको कहा जाता है कमियत, और वो MKS निज़ाम में किलोग्राम और CGS निज़ाम में हम गौर करेंगे तो ग्राम होता है। तो यहाँ पर इसरा यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ज़र्ब कमियत, तो यहाँ पर ये इसकी ज़ाब्ता आया। इकाई क्या बनेगी इसकी, तो यहाँ पर इसकी इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से कुछ नहीं, रद्द बदल कुछ चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ उसको सही तरीके से लिखा। अब यहाँ किलोग्राम है, CGS निज़ाम में ग्राम में नापते हैं, तो ग्राम अगर CGS निज़ाम में हम इसकी इकाई देखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वक्त CGS निज़ाम में रहो MKS निज़ाम में रहो, दोनों सेकेंड में ही नापा जाता है। अब ये इतना बड़ा ज़ाब्ता हम लिखना या इतनी बड़ी इकाई लिखना, तो उसके लिए उसको एक नया इकाई का नाम दिया गया। अब इसको दरियाफ्त करने वाले न्यूटन थे, इसलिए उसको नाम दिया गया 1 न्यूटन। तो एक कुव्वत की इकाई होती है 1 न्यूटन, और CGS निज़ाम में इसकी कुव्वत की इकाई होती है 1 डाई। अब हम देखेंगे यहाँ पर काम कब होता है। पहले तो काम कब होता है, अगर मान लो एक शख्स एक वज़न लेकर के खड़ा है, 1 घंटे तक खड़ा है, हम आम लफ्ज़ में बोलेंगे हाँ शख्स ने कितना काम किया ना, एक वज़न का कितनी देर तक लेके खड़ा है। लेकिन साइंस में देखा जाएगा तो उसका काम सिफर है। काम उसी वक्त होगा जब उसमें हटाव पैदा होगा। कैसे, अगर मैंने एक भरा हुआ हंडा जो है अपने सर पे रखा, जब हंडा नीचे से ऊपर की तरफ आया तब काम हुआ, लेकिन जब हम एक हंडा लेकर के 10 मिनट तक खड़े रहे, आधे घंटे तक खड़े रहे, तब काम सिफर है। तो यहाँ पर काम के लिए हटाव का होना बहुत ज़रूरी है। अब काम को किस तरीके से बताया जा सकता है, काम क्या है। अब किसी शय, कोई भी एक जिस्म है, तो उसका काम कब होगा, जब उसके ऊपर हम कुव्वत लगाएंगे और उसमें हटाव पैदा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ शय एक जगह से, एक खिलौना या कोई भी एक सामान एक जगह से दूसरी जगह रखा, तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह रखना, तो उसके लिए कुछ कुव्वत लगाई, कुछ ताकत लगाई, तो वो एक शय से दूसरी जगह पर हटी, है ना। तो यहाँ पर कुव्वत ज़र हटाव होना, तब उसमें हम कहेंगे कि काम हुआ। अब यहाँ पर आपके सामने एक शक्ल जो दी हुई है, इसमें से जाहिर होती है कि देखिए एक लकड़ी का कुद्दा है और यहाँ चरखी है, उसके ज़रिए से एक रस्सी जा रही है और नीचे वज़न है। हम वज़न खींचने के लिए इस चरखी का इस्तेमाल करते हैं। चरखी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि वह जो है यहाँ पर आसानी से, क्यों आसानी से, कैसे होगा, तो चरखी से जो है वज़न खींचने के लिए हमको यहाँ पर सिमत बदलती है। कैसे, इसका हम दूसरा आम लफ्ज़ों में देखते हैं कि अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं कोई, तो उसमें हम डायरेक्ट बकेट रस्सी बांध के जब छोड़ते हैं और पानी भरी बकेट खींचने की कोशिश करते हैं तो ताकत ज़्यादा लगती है। उसकी बनिस्बत कुछ कुओं में ऐसे बीच में चरखी लगी रहती है, और जब हम उसमें से उस चरखी में से रस्सी गुज़रती है और उसके बाद हम जब डालते हैं और पानी की बकेट खींचने में हमको आसानी होती है। क्यों, तो इसकी सिमत बदलती है। सिमत बदलने की वजह से जो है यहाँ पर चरखी की मदद से वो वज़न आसानी से उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसी से समझ में आता है कि काम जो है कब होता है, एक तो लगाई गई कुव्वत से हटाव पैदा नहीं, किसी जिस्म पर लगाई गई कुव्वत से हटाव पैदा होगा तो उसको कहा जाएगा काम। ये तो अपने को उसका तारीफ़ समझ में आई, लेकिन इसकी इकाई क्या है। तो इसकी इकाई के पहले हम कुव्वत की इकाई देखे थे 1 न्यूटन, और हटाव किस में नापते हैं, तो यहाँ पर हम नापते हैं मीटर में। तो 1 न्यूटन ज़र्ब 1 मीटर, ये MKS निज़ाम में ये काम की इकाई है। अब इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको जो है इसको लिखा जाता है 1 जूल। 1 न्यूटन ज़र्ब 1 मीटर बराबर 1
जूल। ये एम के एस निज़ाम में। सी जी एस निज़ाम में एक, यहाँ पर हम डाइन ज़र सेंटीमीटर, इसको कहा जाता है सी जी एस निज़ाम में एक अर्ग। समझ में आया? अब हम पहले गौर करेंगे कुव्वत। कुव्वत किससे बना? इसरा से। इसरा क्या है? सिमती मिक़दार है। क्यों सिमती मिक़दार है? इसलिए कुव्वत भी सिमती मिक़दार है। अब आता हमारा काम। काम कैसे बना? कुव्वत और हटाव से, और दोनों सिमती मिक़दार है, इसलिए काम भी हमारा सिमती मिक़दार है। तो यहाँ पर कुव्वत, इसरा, काम, रफ्तार, ये चारों चीज़ें सिमती मिक़दार है। समझ में आया? अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एम के एस निज़ाम, सी जी एस निज़ाम में हम की इकाई देख चुके हैं। एक न्यूटन से लगाई गई और कुंदे से हटाने के लिए 1 मीटर लगाते हो तो लगाई गई कुव्वत की वजह से जो काम कितना होगा? 1 जूल, ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना। इसी तरीके से एम के एस निज़ाम में इसकी इकाई फिर से दोहरा रही, 1 जूल है, और सी जी एस निज़ाम में 1 अर्ग है। सबको समझ में आया अच्छे से? शुक्रिया।